राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जिसे आप करेंगे तो आपका कोई भी रुका हुआ काम, चाहे वो पढ़ाई में आपका मन ना लग रहा हो, या आपके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हो, या फिर आपका कहीं जॉब नहीं लग पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या घर पे मतलब आप चाहते हैं कि आपको बेबी हो जाए, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब जो भी परेशानी है, जो भी आपको मतलब आपको चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आप सब कुछ करके देख लिए, लेकिन फिर भी जो आपका काम है वो नहीं बन पा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जिसे आप करेंगे तो मतलब 100% है कि आपका काम बनेगा। क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा इच्छा था, नहीं हो पा रहा था, मैंने वो चीज़ें की और मेरा काम बना। इसके बाद मैंने 2-3 लोगों को बताया, वो लोगों ने भी किया और उनका भी काम बना। तो मतलब जब सबका काम बन रहा है तो फिर आपका क्यों नहीं बनेगा। तो मुझे लगा मुझे ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको किसी भी दिन मतलब सोमवार से लेकर के रविवार तक किसी भी दिन, कोई भी दिन आप सुबह जल्दी नहा लें, ठीक है। सुबह जल्दी नहा करके आप भगवान जी के पास, जो आपका पूजा मंदिर है, वहाँ पे जब आप पूजा वगैरह कर ले तो आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर लेना है, ठीक है। एक पेपर लेना है और पेन लेना है। पेपर मतलब एक प्लेन पेपर, एक प्लेन कागज़ जो होता है ना, आपको वो लेना है। और आपका जो भी मनोकामना है, आप जो भी चाहते हो जाए, आप बस उस मनोकामना को उस पेपर में लिख दें और आप ये बोले कि आप चाहते हैं कि आपका जो मनोकामना है इतने दिन में हो जाए। अब आप ऐसे बोल दोगे कि जैसे 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, तो देखिए इतना जल्दी तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब आपको थोड़ा समय लेना है, जैसे 11 दिन, 21 दिन, ऐसे आप ऐसे बोल करके लिख दे। और मतलब कोई एक भगवान से नहीं, सारे भगवान से, आपके पूजा मंदिर में जितने भी भगवान हैं, आपके इष्ट देव जो भी है, सबके सामने आप हाथ जोड़ करके जो भी आपका मनोकामना है आप वो बोले। उस मनोकामना को उस पेपर में लिखें, अपना नाम लिखें और अपना गोत्र लिखें। इसको लिखने के बाद वो कागज़ को आप फोल्ड कर दें, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपको किसी भी भगवान जी के मतलब जो फ़ोटो है ना, उनके पीछे रखना है। मतलब ये ध्यान रखना है कि उस पेपर को कोई भी नहीं निकाले। कई बार होता है ना कि हम लोग पूजा मंदिर साफ़ करने आते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, बस हम लोग निकाल के खोल के देख लेते हैं कि अरे इसमें क्या है, या कोई दूसरा वो पूजा कर रहा है वो खोल के देख ले। तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि कोई भी ना देखे। और जब आप ये उपाय करने जा रहे हो तब आपको किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारा काम होने से पहले हम लोग सबको बोल देते हैं कि हम लोग ये करने वाले हैं, ये उपाय करने वाले हैं, ये मनोकामना है मेरा। नहीं, इस बात को बहुत गुप्त रखना है, ये आपको बस आप तक ही रहना चाहिए। आपको जो भी आपका मनोकामना है पहले आप वो चीज़ इसमें लिख लीजिए, उसके बाद आपको किसी को बताना है। जब मनोकामना पूरा हो जाएगा तब बताइएगा, लेकिन पहले से नहीं बोलना है। जब तक आपका मनोकामना नहीं पूरा होगा, आपको ये बात मन में रखना है। आप जैसे भी जब भी पूजा करते बस हाथ जोड़ करके भगवान को याद दिलाते रहना है कि आपका जो काम है वो बन जाए। हाँ, और एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि जब आप कागज़ में लिखेंगे तो वो आपको लाल पेन से लिखना है, रेड पेन से लिखना है, ठीक है। और दूसरा, आपको कुछ ऐसा नहीं मांग लेना है जो चीज़ पूरा नहीं हो सकता है। कभी भी किसी का कुछ बुरा चाहने के लिए ऐसी चीज़ें नहीं मांगना है, वही मांगना है जो हो सकता है। अब कोई आप ऐसी चीज़ें मांग लोगे जो पॉसिबल ही नहीं है, तो देखिए वो तो फिर आप कुछ भी कर लो नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ हो सकता है, अगर आप उस चीज़ को इस तरह से मांगेंगे तो जो आपका मनोकामना है वो 100% पूरा होगा। आप ये करके देखिए। आप इतने दिनों से जो चीज़ों को लेके परेशान है ना, तो देखिएगा ये आपका मनोकामना तो बिल्कुल पूरा होगा। लेकिन हाँ, आपको खुद पे विश्वास रखना है और भगवान पे विश्वास रखना है, क्योंकि जब तक आप उन पे विश्वास नहीं रखेंगे तब तक
कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आपको भगवान पे बहुत सच्चे मन से, अच्छे मन से विश्वास रख के ये करना है। देखिएगा आपका काम ज़रूर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक भगवान से नहीं मांग रहे हैं। आपके पूजा मंदिर में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी भगवान हैं, आप सबके सामने हाथ जोड़ करके अपना मनोकामना रख रहे हैं, तो आपका मनोकामना बिल्कुल पूरा होगा। आप एक बार ये उपाय करके देखिए, आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं बताऊंगी कि वो जो पेपर जिसमें आपने मनोकामना मांग करके लिखा था, उस पेपर को मनोकामना पूरा होने के बाद क्या करना है। तो जी, मिलते हैं फिर एक नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहे और राधे राधे, बस राधे राधे।